जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट बी में 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, ए एक वस्तु को 40% हानि पर बी को बेचता है, बी उसे 20% लाभ पर सी को तथा सी उसे 25% लाभ पर डी को बेच देता है। यदि डी उसे 2160 रुपये में खरीदा हो तो ए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचे कि उसे 16% का लाभ हो। देखिए, बोल रहा है ए एक वस्तु को 40% पर बी को बेचता है। अगर ए मान लेते हैं कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा होगा ये, ठीक है, एक खरीदा 100 रुपये में, अब बी को बेच दिया कितना में, तो 40% की हानि पर बेचा है। 40% की हानि पर किसको दिया है, बी को दिया। तो बी को कितना में दिया होगा, तो 100 का निकालेंगे, 40% मतलब कि 40 रुपये के हानि पर बेच दिया, तो इसको 60 रुपये में बेच दिया। बी उसे 20% लाभ पर सी को बेचता है। अब जो बी है इसको 20% के लाभ पर, 20% लाभ पर किसको बेचता है, तो सी को बेचता है। तो 60 का निकालेंगे 20%, तो 6 दूना 12 यानी कि 72 रुपये में सी को बेचता है। सी उसे 25% लाभ पर डी को बेचता है। अब सी जो है इसे 25% के लाभ पर, तो 72 का निकालते हैं 25%, 25/100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 4 से कटेंगे तो 18 चौके 72, यानी कि 18 रुपया इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो 72 और 18 यानी कि 90 रुपये में, यानी डी को कितना में बेच रहा है, तो 90 रुपये में बेच रहा है डी को 25% के लाभ पे। ठीक है, अब बोल रहा है यदि डी उसे 2160 रुपये दे रहा है, बुक में बोल रहा है कि डी उसे 2160 रुपये दे रहा है। हम लोग कितना बोल रहे हैं, डी कितना में खरीद रहा है, तो 90 रुपये में खरीद रहा है। तो निकालना है कि जो ए है सो उसको अगर 16% के लाभ पर बेचेगा तो कितना रुपया होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए का निकालते हैं। ए उस वस्तु को खरीदा कितना में है, तो 100 से गुना करेंगे, उसका सीपी निकल जाएगा। उसके बाद उसको 16% लाभ पर बेच देगा। ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, यानी कि 2400 रुपया। ये क्या निकल गया, तो ए का सीपी निकल गया, मतलब ए का सीपी, यानी ए उसको कितना में खरीदा, तो 2400 रुपये में खरीदा। बोल रहा है कि अगर ए उसको 16% के लाभ पर बेचेगा, तो अगर 16% के लाभ पर बेचेगा तो 2400 को निकाल देंगे, 16/100, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी 24 × 116, यही आंसर हो जाएगा। गुना कर लीजिए इसको, 116 और 24 में गुना करिए, कितना आई थी, 24 के 4, 4 2 6, 4, 6 दूना 12 के 2, 2 1 3, 2, यानी कि 4 8 7 2 2784 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। 2784 रुपये आंसर, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, 2 स्कूटरों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 48,000 रुपये है। यदि एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई हो तो कुल हानि की राशि बताइए। बोल रहा है 2 स्कूटर है, प्रत्येक को 48,000 में बेच रहा है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, कुल एसपी 4800 में 2000 को बेच रहा है, 48,000 में 2 को बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 96,000 रुपया। इतना भी क्रय मूल्य निकल। तो अगर हम पहला का निकालते हैं क्रय मूल्य, पहला स्कूटर का निकालते हैं क्रय मूल्य, तो अगर 48,000 में वो बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 100/120 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 12 चौके 48, यानी पहला का सीपी कितना निकल गया, 40,000 रुपया। ठीक है, अगर हम दूसरा का सीपी निकालते हैं, दूसरा में भी सेम 48,000 में बिक रहा है, तो क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, मतलब 100/20 हानि करेंगे तो 80, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 6 48, मतलब 60,000 रुपया हो जाएगा। तो टोटल विक्रय मूल्य, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य, कुल सीपी दोनों को मिला देंगे तो 60,000 और 40,000, 1 लाख, यानी 1 लाख में खरीदा और बेच रहा है कितना में, 96,000 में, तो कितना का हानि हो रहा है, सिंपल है, 4,000 का हानि होगा, 4,000 रुपये का हानि होगा।
आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। 96,000 में दोनों को बेच रहा था और दोनों को मिलाकर खरीदा कितना में, तो एक को खरीदा 40,000 में, एक को खरीदा 60,000 में, मतलब 1 लाख रुपये में वो दोनों स्कूटरों को खरीदा था और उसको बेच दिया 96,000 में, मतलब 4,000 का हानि हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है राम ने एक घड़ी खरीदा और 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम उसे 120 रुपये लाभ पर मोहन को बेच दिया। मोहन ने उसे उतने ही रुपया में लाभ पर मुरारी को बेचा जितने रुपये लाभ पर राम ने बेचा था। यदि मुरारी 1,080 रुपया भुगतान किया हो तो राम ने उसे कितने रुपये में खरीदा। देखिए, इस तरह के प्रश्न जब भी आए, बोल रहा है राम ने एक घड़ी खरीदा और 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। ये राम एक घड़ी खरीदा है, मान लेते हैं कि 100 रुपये में घड़ी खरीदा होगा ये, 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर किसको दिया ये, श्याम को दे दिया। मतलब श्याम को कितना में दिया, तो 110 रुपये में दिया। श्याम उसे 120 रुपये लाभ पर मोहन को दे दिया। अब जो श्याम है ये मोहन को दे दिया 120 रुपये के लाभ पर, 120 रुपया इसमें कर देंगे प्लस, ये किसको दे दिया, तो मोहन को दे दिया। ठीक है, मोहन ने उसे उतना ही रुपया में लाभ पर मुरारी को बेचा। तो जो मोहन है वो किसको दे रहा है, तो दे रहा है मुरारी को, मुरारी। जितने रुपये लाभ पर राम ने बेचा था, जितना में राम लाभ पर बेचा था, राम कितना लाभ पर बेचा था, तो 10%, मतलब कि 80 रुपया के लाभ पर बेचा था, सॉरी 10% के लाभ पर राम बेचा था, तो उतना ही परसेंट के लाभ पर क्या किया हो, मुरारी को दिया है, मतलब 10% के लाभ पर। और मुरारी इसको खरीदा है कितना में, तो 1,080 रुपये में मुरारी इसको खरीदा है। तो बोल रहा है राम उसे कितने रुपये में खरीदा था। देखिए, इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आप इसको बाय ऑप्शन बनाइए। इसको बाय ऑप्शन बनाने से बिल्कुल ईजी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो अगर हम 700 पर चेक करते हैं तो 700 रुपये मान लेते हैं राम खरीदा, इसका 10% पर श्याम को बेचा, मतलब कि 770 में श्याम को बेच दिया। इस पर 120 रुपये फ़ायदा करके कितनों को, मोहन को बेचा है, तो 770 और 120 कितना हो गया, 890 रुपये में बेच दिया मोहन को। अब मोहन उतना ही रुपये पर मुरारी को बेचा है जितना में राम ने बेचा था। तो राम 10%, मतलब इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 89 रुपया। तो 89 रुपये में बेचेगा ये मुरारी को। 9 और 17 के साथ हाथ से लेक 8 एक 9, यानी कि 979 रुपया। यहाँ मुरारी कितना में खरीद रहा है, 1,080 में, यहाँ आ रहा है 979। ऑप्शन सेट नहीं कर रहा है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन 800 रखते हैं। तो अगर मान लेते हैं राम 800 में खरीदा, तो श्याम को कितना में देगा, 10% के लाभ पर बेचेगा, मतलब कि 880 रुपये में श्याम को दे दिया। ये मोहन को कितना में देगा, इसका 120 रुपये ज़्यादा ले रहा है, तो 120 जोड़ दीजिए, 0 8 10 के जो 900 रुपये में दे दिया किसको, मोहन को। अब इसका ये 10%, तो 10% लाभ कमाएगा। 880 और 120 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1,000 आएगा ना। 1,000 में किसको दिया, ये मोहन को दे दिया। अब जो मोहन है से इसको 10% के लाभ पर, जितना में यहाँ लाभ इसको दे रहा था मुरारी को, तो यहाँ कितना का लाभ दे रहा था, 80 रुपये का। तो ये 80 रुपये उतना लाभ पर इसको दिया है, तो 1,000 और इसमें 80 रुपये और ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,080 रुपये में किसको दे दिया, मुरारी को। देखिए आ गया, सेट कर गया ऑप्शन, ये वाला 1,080 आना चाहिए था, क्योंकि मुरारी उसको 1,080 में खरीद रहा था। इसका ऑप्शन नंबर किस पे सेट किया, तो 800 पे सेट किया, यानी कि राम का क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, 800 रुपये। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को आप बाय ऑप्शन करिएगा, जल्दी बन जाएगा। बाकी एक सूक्ष्म मानेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है संगीता ने अपना 5 लाख रुपये का मकान गीता को 20% हानि पर बेच दिया। गीता ने पुनः उस मकान को 20% लाभ पर संगीता को बेच दी। इस लेन देन में क्या परिणाम निकला, मतलब किसको कितना लाभ या हानि हुआ। देखिए, संगीता का 5 लाख का मकान था, 5 लाख का मकान था, गीता को बेच रही है। गीता को कितना में बेच रही है, तो 20% के हानि पर। तो 5 लाख का निकालेंगे 20%, 1 लाख रुपये का हानि पर बेच रही है, मतलब 4 लाख में बेच दी। 4 लाख में कौन खरीदा इसको, गीता खरीदी। अब जो गीता है वो 20% के लाभ पर संगीता को बेच रही है। जो गीता है से 20% के लाभ पर, तो 4 लाख का निकाल लेंगे 20%, तो 4 लाख का अगर निकालते हैं हम लोग 20%, तो 20/4
100, ये कट जाएगा 20 25 100, 5 से 8 बार में कट जाएगा, नहीं 80,000। 80,000 रुपये लाभ पर, मतलब कितना में बेची? तो जो गीता है वो 4,80,000 में बेची। गीता 4,80,000 में किसको दे दी? संगीता को बेची। तो बोल रहा है इस लेन देन में क्या हुआ, आप सोचिए, वो गीता 4 लाख में खरीदी और उसको बेच रही है 4,80,000 में। तो 80,000 को किसको फायदा हो रहा है? गीता को फायदा हो रहा है। अगर गीता को 80,000 को फायदा हो रहा है, इसमें कहीं देखिए यहाँ लिखा हुआ गीता को कितना लाभ हो रहा है? नहीं लिखा हुआ 80,000 का। अगर गीता को 80,000 का फायदा हो रहा है, मतलब संगीता को 80,000 का लॉस हो रहा होगा। संगीता को का फायदा तो उसको संगीता से हो रहा है ना। अगर गीता को 80,000 का फायदा हो रहा है, वो 4 लाख में खरीदी और 4,80,000 में बेच रही है, तो गीता को 80,000 का फायदा हो रहा है, तो फायदा किससे हो रहा होगा? संगीता से हो रहा होगा, मतलब संगीता को 80,000 का हानि हो रहा होगा। संगीता को 80,000 रुपये का क्या होगा? हानि होगा। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। संगीता को 80,000 रुपये का हानि होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है एक कंप्यूटर को 12% लाभ पर बेच दिया गया। यदि उसे 5600 रुपये कम में बेचा गया होता तो 2% की हानि होती। यदि उसे 8% लाभ पर बेचा गया होता तो कितना रुपये का लाभ होता? देखिए क्या बोलता है, एक कंप्यूटर को 12% के लाभ पर बेच दिया गया। मान लेते हैं कंप्यूटर का सीपी कितना होगा? 100 रुपया होगा सीपी। अब इसको 12% के लाभ पर बेचा है, मतलब एसपी कितना हो जाएगा? 112 रुपया। ठीक है, यदि उसे 5600 रुपये कम में बेचा गया होता तो 2% की हानि होती। 2% की हानि कब होता है? उसको कितना में बेचता तो 2% की हानि होता है। तो एसपी अगर हम 98 में उसको बेचते हैं, 98 रुपये में, तो 2% का हानि होता है। अब बोल रहा है कि उसको 5600 रुपये कम में बेचता तब 2% का हानि होता है। हम लोग कितना कम में बेचेंगे? पहले बेच रहा था 112 में, अब बेच रहा है 98 में, तो 14 रुपये कम में बेचेगा तो होगा इतना का हानि। तो कम का तुलना कम से निकालना क्या चाहिए? ऊपर पहले हम निकाल लेते हैं कंप्यूटर का क्रय मूल्य, तो 100 से गुना कर देंगे। 14 चौके 56 यानी कितना हो गया? 40,000 रुपया। सीपी निकल गया कंप्यूटर का कि 40,000 रुपये हम खरीदा। अब बोल रहा कि 8% लाभ पर बेचेगा तो कितना का फायदा होगा? तो 40,000 का निकाल दीजिए 8% यानी 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 चौके 32, यानी 3200 रुपये का लाभ होगा। 40,000 में बेचेगा तो, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है किसी वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तब 20% का लाभ होता है। यदि उसे 1.5 गुना मूल्य पर बेचा जाए तो कितना % का लाभ होगा? बोल रहा है किसी वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। मान लेते हैं वस्तु 100 रुपये का था, एक निश्चित मूल्य पर बेचा तो 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120 रुपये। यदि उसे 1.5 गुना मूल्य पर बेचा जाए, अब उसको 1.5 गुना मूल्य पर बेचा जाए तो 120 में पहले बेच रहा है, अब उसको अगर 1.5 गुना मूल्य में अगर हम बेचेंगे तो 120 का निकालेंगे 1.5 गुना, क्या हो जाएगा? 15 और 12 गुना करिए, 180 रुपया हो जाएगा। और इसको हम बेचते हैं 1.5 गुना मूल्य में तो कितना में बिकेगा? ये 180 रुपये में बिकेगा। तो कितना % का लाभ होगा? तो 100 रुपये का वस्तु 180 में बिक रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है? तो 80% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। कोई वस्तु को पहले बेच रहा था 20% के लाभ पर, लेकिन फिर उसको 1.5 गुना और ज़्यादा पर बेचे तो कितना टोटल लाभ होगा? तो ये तो सीपी था 100 रुपया, बिक रहा है कितना में? 180 में, तो लाभ कितना का हो रहा है? 80% का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कोई वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 10% कम में खरीद कर 33.1/3% लाभ पर बेचा जाए तो 2568 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। उसका आरंभिक क्रय मूल्य क्या था? देखिए क्या बोलता है कि कोई वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है। मान लेते हैं वस्तु का सीपी होगा 100 रुपया, तो 12% के लाभ पर बिका है, 12% प्रॉफिट पर अगर वस्तु बिकेगा तो कितना में बिकेगा? 112 रुपये में बिका होगा। यदि उसे 10% कम में खरीद कर, अब उसको 10% कम में खरीदा होगा, मतलब 90 रुपये में खरीदा होगा,
33.1/3% लाभ पर बेचा जाए, तो इसका निकाल लेंगे। 90 का निकालते हैं, अगर हम 33.1/3%, तो 33×99 यानी 100/3, यानी कि 100 + 100/3 बटा का हो जाएगा 100। इसको सोल्व कर लीजिए, ये 300 यानी 400/3 हो जाएगा। ये 400/3 होगा, फिर सोल्व करिएगा ये तो 1/100 हो जाएगा। 100 से 4 बार में कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 3 1 90, 30 चौके 120 रुपया। कितना में बिकेगा? 120 रुपये में बिकेगा। तो इतना रुपया अधिक प्राप्त होता है। पहले बिक रहा था 112 में, अब बिक रहा है 108 में। कितना रुपये ज़्यादा है? सॉरी 120 में, तो 8 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। बुक में बोल रहा है कि 2568 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है, हम लोग बोलेंगे 8 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। तो आरंभिक मूल्य क्या था? तो आरंभिक मूल्य कितना मानते हैं? 100, तो 100 से गुना कर देंगे, इसको काटेंगे। 8 तिरिके 24, 8 दूने 16, 8 एकम 8, कितना हो गया? 32, 1 पर 00 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए। मान लीजिए उसका आरंभिक मूल्य 100 रुपया, 12% के लाभ पर बेचा तो 112 रुपया। फिर बोल रहा है यदि उसको वो 10% कम में खरीदता, तो पहले खरीद रहा था 100 रुपये में, अब 10% कम में खरीदेगा, मतलब 90 रुपये में खरीदेगा, तो उसको इतना % का लाभ होगा। अब यहाँ से 90 का निकाल दिए, कितना? 33.1/3, मतलब कि यह हो गया 100 प्लस जुट जाएगा 100 में, 100/3/100, यहाँ से क्या निकल गया है? विक्रय मूल्य निकल गया यहाँ से 120 रुपये। यहाँ से हम सोल्व कर लिए। ठीक है, अब उसको बाद बोल रहा था कि इतना रुपया अधिक प्राप्त होगा। हम लोग बोलेंगे यहाँ से पहले 112 में बिक रहा था, अब 120 में बेच रहा है, तो 8 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। बुक में बोल रहा है 2568 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा था। अधिक का तुलना अधिक से कर दिए, निकालना था आरंभिक मूल्य, तो 100 से गुना कर दिए। वही पूछता कि बाद में जो कम रेट था उसको कितना में बेचा, तो कितना हो जाता? 90 से गुना करते हैं, अगर कम वाला बोलता तो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है एक सोफ़ा सेट को 12.5% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 399 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 6.5% का लाभ होता है। यदि उसे 2352 रुपया में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा? देखिए क्या बोलता है, एक सोफ़ा सेट को 12% की हानि पर बेचा जाता है। अगर 100 रुपया का सोफ़ा सेट है, CP 12% के हानि पर बेच रहा है, 12.5% के, तो 87.5 में बेच रहा है। यदि उसे 399 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 6.5% का लाभ होगा। अब 6.5% का लाभ कैसे होगा? उसको कितना में बेचेगा? तो 100 रुपया का है, अगर उसको 6.5% लाभ चाहिए तो 106.5 में बेचेगा, तब तो होगा उसको 6.5% का लाभ यहाँ CP से। तो बोल रहा है क्या चाहिए? अगर उसको 399 रुपया अधिक में बेचे, हम लोग कितना बोलेंगे यहाँ से अधिक? तो 87 और 3 90 हो गया, यानी कि 19 रुपया। कितना में? 19 रुपया में अधिक में बेचेगा तो इतना होगा। तो बोल रहा क्या चाहिए? यदि उसको 2352 रुपया में बेचा जाए तो कितना % का लाभ होगा? पहले हम CP निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य कितना है? 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, यानी CP निकल गया 2100 रुपया। अब ये बोल रहा है अगर उसको 2352 रुपये में उसको बेचेगा, 2100 रुपया CP है, SP कितना में बेचेगा? 2352 में, तो कितना का फ़ायदा हो रहा है? 252 का फ़ायदा हो रहा है। किससे हो रहा है? 2100 से हो रहा है। निकालना % 100 से गुना करेंगे, कट जाएगा। 21 से काटिए इसको, 21 से काटिएगा 252 को, तो 21 दूने 21 एकम 21, 4 बच गया, 2 21 दूना 42, यानी कि 12% का क्या होगा? लाभ होगा। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है एक गाय को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 20% अधिक में खरीद कर 426 रुपये कम में बेचा जाए तो बढ़े हुए क्रय मूल्य पर 30% की हानि होगी। 240 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? देखिए बोल रहा है एक गाय को 10% हानि पर बेचा जाता है। अगर 100 रुपये का मान लेते हैं, गाय है CP, तो 10% की हानि पर मतलब कि 90 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे 20% अधिक में खरीद कर, अगर 20% अधिक में खरीदेगा तो 120 में खरीदेगा, 426 रुपये कम में बेचा जाए तो बढ़े हुए क्रय मूल्य पर 30% की हानि होगी। इस पर 30% की हानि हो रहा है, मतलब 120 का अगर हम 30% की हानि निकालते हैं तो बात यह है कि 36 रुपये की हानि हो रहा है, तो कितना में बिक रहा है? 120 में से 36 माइनस कर देंगे, 84 रुपये में इसको बेच रहा है।
बुक में बोल रहा है कि 426 रुपये कम में बेचा जाए, हम लोग कितना में कम बोलेंगे, 6 रुपये कम में बेचा जाए। पहले निकाल लेते हैं क्रयमूल्य, तो 100 से गुना कर लेते हैं, 6 7 42, 6 कम 6 यानी कि 7100 रुपये क्या निकल गया उसको, सीपी निकल गया। सीपी कितना निकल गया, 7100 रुपये। अब बोल रहा है कि 240 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इसमें 240 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचेगा, 0 4 2 2 3 7340 रुपया में बेचेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है, जब एक वस्तु को 80 रुपये की अपेक्षा 96 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत 3 गुना होता है। यदि उसे 90 रुपये में बेचा जाए तो कितना % का लाभ होगा। देखिए, 80 रुपया की अपेक्षा 96 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत 3 गुना होता है। अगर लाभ 3 गुना हो रहा है लाभ, तो उसको लाभ भी 3 गुना होगा। लाभ प्रतिशत 3 गुना हो रहा है, मतलब लाभ भी 3 गुना होगा, लाभ भी 3 गुना होगा। अगर हम सीपी मान लेते हैं, क्रयमूल्य मान लेते हैं x, तो लाभ क्या निकल जाएगा, 80 रुपये में ये भी सीलिंग प्राइस है, ये भी सीलिंग प्राइस है, बेच रहा है। अगर 80 रुपये में बेच रहा है और 100 रुपये में खरीदा है तो लाभ निकालना क्या हो जाएगा, 80 माइनस x, ये भी लाभ निकल गया। यहाँ से निकालेंगे लाभ तो क्या हो जाएगा, 96 माइनस x। अब बोल रहा है कि इसको से ये 3 गुना है, अगर ये 3 गुना है, हमको दोनों को बराबर करना, तो इधर 3 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। इसका ये 3 गुना है लाभ, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये जो है इसका 3 गुना है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तब दोनों होगा इक्वल। तो गुना कर लीजिए, 8 तरीके 24, 240 माइनस 3x इक्वल टू 96 माइनस x। क्या हो जाएगा, ये माइनस 3x जाएगा इधर, प्लस में 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 में से 96 माइनस कर दीजिए, 10 में 6 गया 4, 9 4 यानी 144। तो ये 2 से कटेगा तो कितना बार कट जाएगा, 72 बार में, यानी x बराबर क्या निकल गया, 72। तो सीपी निकल गया 72। अब बोल रहा है उसको अगर 90 रुपये में बेचा जाए तो एसपी कितना हो गया, एसपी 90, तो कितना का फायदा हो रहा है, 18 का फायदा हो रहा है। किससे फायदा हो रहा है, क्रयमूल्य से 72 से निकालना परसेंटेज 100 से गुना, 18 चौक 72, 4 से काटेगा तो 25 चौक है 100, नहीं 25% का लाभ होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।